हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है और बहुत ही शानदार लम्हा भी है, बिकॉज हमारे इसरो ने बेसिकली एक टेस्ट करा, डेमोन्स्ट्रेशन करा कि नाउ इंडिया कितना एडवांस होता जा रहा है, इसे दर्शाने के लिए कि हम अब सेक्टर में एंटर करने वाले हैं रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, याद रखिए कि ये टेक्नोलॉजी अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक है। व्हाई? बिकॉज यहां पर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का उपयोग आज तक करा जाता था, शायद आप सभी ने देखा होगा कि सैटेलाइट जब लॉन्च होती है उसको ऊपर तक यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाने के लिए जिस व्हीकल का यूज करा जाता था, यह व्हीकल सैटेलाइट को बेसिकली एक बार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र से बाहर ले जाने के बाद डिस्पोज होता था, नष्ट होता था और फिर यह जो है वो दोबारा यूज में नहीं आता था। और यही एक कारण था कि सैटेलाइट लॉन्च करना एक एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेंसिव वर्क की तरह डील करा जाता था। बट यहां पर एंट्री हुई इसरो की और इसरो ने अपना जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि आने वाले समय में हम पुष्पक विमान, अब ये जो शब्द है शायद आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे, एक काफी फेमस नेम है पुष्पक विमान। यहां पर ये नाम दिया गया है उस व्हीकल का जो व्हीकल दोबारा यूज हो सकता है एक बार एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद। अब यहां पर मैं आप सभी का ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में या इस वर्क के बारे में आपने नाम और फिगर सुन रखा होगा स्पेस एक्स कंपनी का और इलॉन मस्क का। ये कंपनी और ये फील्ड काफी समय से चर्चा में रहा था, बिकॉज इस कंपनी का यह कहना था कि हम भी इस प्रकार का व्हीकल बहुत जल्दी ही बनाकर फुल्ली कमर्शियल यूज में इसे लेकर आएंगे, मास लेवल पर यूज पर लेकर आएंगे, जहां पर जो सैटेलाइट हैं उन्हें लॉन्च करने के लिए जिस व्हीकल का उपयोग करा जाएगा वो व्हीकल दोबारा हम अगले ऑपरेशन में भी यूज कर सकेंगे। ये दावा पहले से वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके द्वारा किया जाता था, पर यहां इसरो ने अपना व्हीकल का डेमोन्स्ट्रेशन देकर इस चीज को क्लियर कर दिया है कि आने वाले समय में इंडिया भी जो है वो इस फील्ड में आगे निकलने वाला है। अब यहां मैं आपका ध्यान इसरो के इस ट्वीट पर देना चाहूंगा। रीजन क्या है इसका, इसको समझिएगा। एक बहुत ही कीवर्ड यहां यूज करा गया है। चूंकि ये जो टेस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं RLV, ये जो टेस्ट है ये इससे पहले 2023 में भी इसरो ने करा था और वहां पर भी ये डेमोन्स्ट्रेट करा गया कि हम इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। बट इस बार का जो टेस्ट है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये पुष्पक विमान वर्ड क्यों यूज करा गया है, आइए इस पर चर्चा करते हैं और थोड़ा इस वर्ड को ध्यान से देखिए। ऑफ नॉमिनल, ये जो वर्ड है ये क्या इंडिकेट करता है। यहां पर इसरो ने अपनी रिलीज भी निकाली, 22 मार्च की डेट की रिलीज है 2024 की, और इस रिलीज में बेसिकली ये बताया गया कि हम ऑफ नॉमिनल पोजीशन में या कंडीशन में भी इस पुष्पक विमान को यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल को लैंड करा सकते हैं, जमीन पर उतार सकते हैं। अब ये ऑफ नॉमिनल पोजीशन क्या होती है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पीछे एक इमेज बताई गई है इस ऑफ नॉमिनल पोजीशन की। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये एक हेलीकॉप्टर है जिसका यूज करा गया, ये इंडियन एयरफोर्स का चिनूक जो है वो हेलीकॉप्टर है। और ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है इसने जो पुष्पक विमान है उसे लिफ्ट करा और लिफ्ट करके ये रनवे से लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 4 किलोमीटर की दूरी पर इसे लेकर आया गया, यानी कि डायरेक्ट रनवे पर इसने लैंड नहीं करा था। यह रनवे से लगभग 4 किलोमीटर दूर था, पहली पोजीशन। और सेकंड पोजीशन यह थी कि यह हाइट पर जाने के पश्चात यहां पर एक टर्न लेते हुए 4.5 किलोमीटर की हाइट से इसे जो है वो छोड़ा गया था, यानी कि 4 किलोमीटर दूर और वो भी टर्निंग पाथ पर 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे छोड़ा गया है। ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, यानी कि लैंड करने के लिए डायरेक्ट जैसा आप देखा करते हैं कि प्लेन जो है वो रनवे की तरफ ऊपरता है, रनवे के साइड जाता है और फिर अपनी हाइट कम करते हुए जो है वो
लैंड करता है, ये नॉमिनल पोजीशन कहलाती हैं। इसके अलावा ऑफ नॉमिनल पोजीशंस में रनवे से ये दूर भी है और साथ ही आप यहां देख पाएंगे कि ये उतरते समय 4.5 किलोमीटर की हाइट से नीचे आना प्रारंभ करता है। अगर आपने इसका वीडियो देखा हो तो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा कि यहां पर ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जो है सबसे एडवांस फॉर्म अर्थात पैरासूट का उपयोग करा गया था। अब ये ऑफ नॉमिनल पोजीशन सबसे क्रिटिकल पोजीशन होती है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी लैंडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर रनवे से ऑब्जेक्ट दूर भी होता है, जो यान है वो दूर भी होता है और साथ ही ये टर्निंग पाथ से नीचे आता है। अब ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये हमारा सेकंड स्टेज का डेमोन्स्ट्रेशन है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो इससे कुछ समय पहले इसरो ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में वर्क करना तो स्टार्ट कर ही दिया था। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये फर्स्ट टेस्ट नहीं है, इसके पहले 2023 में भी हमने टेस्ट करा था। इसके पश्चात ये सेकंड टेस्ट था और ये सेकंड टेस्ट में सक्सेसफुली हमने पुष्पक विमान को जो है वो लैंड करा लिया है। अब यहां समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस पुष्पक विमान की लैंडिंग से हमें कोई खास फर्क पड़ता है एग्जैक्टली, या ये सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट है और इस टेस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को शो करना चाहते हैं, तो यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपका ध्यान इंडिकेट करना चाहूंगा। यहां पर ये आप देखेंगे ये जो विमान है इसकी लगभग हाइट जो है, मतलब इसकी जो लेंथ है एग्जैक्टली कहें तो ये 6.5 मीटर के आसपास है। ये विंग्स युक्त है, यानी कि विंग्स का मतलब है इसमें आपको कुछ इस प्रकार की जो प्लेन्स में संरचना दिखती है जनरली वो आपको दिखाई देगी और इसकी हेल्प से ये लैंड कर पाएगा। अब इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ये खास व्यवहारिक तौर पर हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होगी, तो यहां ध्यान से देखिएगा। इसरो जो कि उन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जिसने सबसे कम कॉस्ट में, सबसे कम कीमत पर अपना जो यान है उसे स्पेस पर पहुंचाया था। आई थिंक आपने सुना होगा कि आज से काफी समय पहले मंगलयान मूवी भी आई थी जहां पर यह बताया गया था कि एक्चुअली में जो मार्स मिशन से रिलेटेड मूवीज बनी थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, उससे भी कम बजट में हमने अपना स्पेस प्रोग्राम जो है वो रन करके दिखाया था। अब इस कंडीशन पे जहां कॉस्ट इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीयूजेबल व्हीकल्स ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में स्पेस सेक्टर का एक बड़ा मेजर की पिलर होने वाला है। यानी कि इस चीज को समझें कि भविष्य में जो मिशन होने वाले हैं स्पेस से रिलेटेड, वो मिशन आधारित होंगे रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स पर, क्योंकि कॉस्ट कहीं ना कहीं समय के साथ बढ़ती जाएगी और इंडिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये वेरिएबल शायद आने वाले समय में ना रहे। उस कंडीशन पर हमारे लिए रीयूजेबल व्हीकल्स का होना एक बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भविष्य में इंडिया जब इनका यूज करेगा तो ये हमारे स्पेस एडवांसमेंट को इंडिकेट करेगा। तो ये जो पुष्पक विमान है और ये जो इसरो का टेस्ट है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे फ्यूचरिस्टिक विजन को और हमारी न्यू डेवलपिंग अप्रोचेस को इस सेक्टर में इंडिकेट करता है। खासकर वो समय जहां पर बार बार ये बात रिपीट करी जाती है कि नेक्स्ट वॉरफेयर एरिया अर्थात दुनिया का नया युद्ध स्थल ये कभी भी परमाणु से नहीं होगा, ये कभी भी जमीन पर नहीं होगा, हवा पर नहीं होगा, या तो स्पेस पे होगा या तो साइबर में होगा। आई थिंक आपने इंटरनल सिक्योरिटी में से जाना होगा कि भविष्य बेसिकली अगर वॉरफेयर का कोई सेक्टर है जहां पर यह लड़ा जाएगा तो वो जमीन या आसमान नहीं, वो स्पेस या साइबर है। और स्पेस में इंडिया का ये प्रोग्रेस कंटिन्यू वर्ल्ड को ये मैसेज पास करेगा कि वी आर इन दिस सेक्टर एंड अ बिग प्लेयर ऑफ दिस सेक्टर। हम इस क्षेत्र में भी हैं और इस क्षेत्र के बड़े प्लेयर भी हैं। नो डाउट दिस इज अ मैसिव अचीवमेंट फॉर इंडिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एज वेल, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल। बट यहां पर आप सभी के लिए एक और अपडेट है। क्या अपडेट है भाई? तो याद रखिए कि स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस विच इज फाउंडेशन बैचेस, ये मार्च का नेक्स्ट बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। 29 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी।
काम की बात यह है कि भाई ये जो बैचेस हैं आप इन्हें 21,999 की एक्सक्लूसिव प्राइस पे प्रिवेल कर सकते हैं, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइजेस हैं विशेष तौर पर होली के उपलक्ष्य पर। ये प्राइजेस जो ड्रॉप हुए हैं ये आपको केवल 26 मार्च की डेट तक ही देखने को मिलेंगे। और सेकंड कंडीशन है आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे तभी आपको ये कॉस्ट देखने को मिलेगा, विच इज AK लाइव कोड। अब इस कोड का यूज करते हुए अगर आप कोर्सेज को परचेस करते हैं तो याद रखिए कि ये दाम आपको मिलेगा, ये कॉस्ट आपको मिलेगा और साथ ही आपको इस कोर्स में सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम विच इज नथिंग बट अ क्रैश कोर्स, ये साथ ही रेसिडेंशियल प्रोग्राम स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको दिल्ली में बुलाकर सारी आगे की तैयारियां कराएगा। ये इंक्लूडेड है 1-to-1 मेंटरशिप के साथ। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।